नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आ जाइए क्लास में क्योंकि टाइम हो चुका है और हम लोग चला रहे हैं अपनी यूपी स्पेशल की सीरीज। ये सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी पीसीएस की, यूपी आरओ एआरओ की या यूपी के किसी भी एग्जाम्स की। उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आप लोगों की सीरीज है। लास्ट क्लास में जो हमने ली थी उसमें हमने महाकाव्य काल तक हमने पढ़ लिया था। रामायण और महाभारत के बारे में चर्चा मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं भैया वो नोट करो, बिना नोट किए काम चलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की। ध्यान रखिए, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम यूपी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल आपने जो है इतिहास में पढ़ा होगा, वहां पे दूसरा है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो यूपी का संदर्भ है, यूपी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक महाजनपद काल। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, पता होगा कि जो है 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में आपको ये मिलते हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक। 16 महाजनपदों में से जो अपना उत्तर प्रदेश है उसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश 16 महाजनपदों में 8 कितने, ध्यान रखिए बेटा, 16 महाजनपदों में से कितने, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे, जो इस प्रकार है: काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी और मल्ल। कौन कौन से? काशी, कौशल, लिख लीजिए, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी और मल्ल। ये जो है आपके क्या थे, ये 8 महाजनपद जो थे वह उत्तर प्रदेश, जो लोग मध्य देश कहते थे, वहां पर ये स्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बिना स्क्रीनशॉट लिए काम करेंगे। मैं तो कहूँगा नोट करिए, लेकिन आप लोग में से जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम काशी के बारे में। काशी जानते हो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है काशी, कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। लेकिन आइए हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वरुणा और 80 नदियों के मध्य काशी, जो बनारस है वह वरुणा और 80 नदियों के मध्य है। काशी के वासियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। ध्यान रखिए, काशी के वासियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। महाभारत के अनुसार इस नगर की जो स्थापना थी वो राजा दिवोदास ने की थी। फिर सुन लीजिए, महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने की थी। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले पुरुरवा के वंश राजा काश थे। कौन थे? राजा काश थे। पुरुरवा के जो राजा थे बेटा कौन थे? तो पुरुरवा के वंश राजा काश थे। अतः उनके वंशज क्या कहलाए? काश के वंशज काशी कहलाए और संभवतः इन्हीं के नाम पर जो है काशी पड़ा है। जो इस नगर का नाम पड़ा है काशी, वो इन्हीं के नाम पड़ा है। एक बार फिर देखते हैं। काशी, राजधानी बनारस या वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों के बाद। काशी के निवासियों का उल्लेख अथर्ववेद में। काशी, महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना राजा दिवोदास ने की थी। और हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले पुरुरवा के राजा कौन थे? काश थे, जिनके वंशज काशी कहलाए और इन्हीं के आधार पर जो है इस जनपद का नाम क्या पड़ा? तो काशी पड़ा, ठीक। चलिए, काशी महाजनपद पर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन के शासन का भी उल्लेख मिलता है। किसका? तो अश्वसेन के शासन का भी उल्लेख मिलता है। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। ध्यान रखिए, काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो काशी का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह ब्रह्मदत्त था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। नोट करते रहिए आराम से। मैं हट गया हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया कौशल, ठीक है। अयोध्या, वर्तमान अयोध्या जो है कौशल। कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो कौशल महाजनपद का जो उल्लेख है वह
सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कोसल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, जो अवध का क्षेत्र है, फैजाबाद जो आपका आसपास है, वहां तक फैला हुआ है। कोसल महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। फिर सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं कोसल महाजनपद की। तो कोसल अवध जो है, कोसल जनपद का जो उल्लेख है वह किसमें है? तो ध्यान रखिए, सतपथ ब्राह्मण में है। पहली बात, कोसल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। कोसल महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी, उत्तरी कौशल की जो आरंभिक राजधानी थी वह थी श्रावस्ती। बाद में श्रावस्ती से बदल कर या हटाकर क्या कर दी गई? तो साकेत। वो गाना भी है ना, साकेत गोलोक धरा पर पधारे सिया के लिए। तो साकेत मतलब अयोध्या को ही साकेत कहते हैं, साकेत अयोध्या कर दी गई। ठीक है। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। ध्यान रखिए, उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती, बाद में श्रावस्ती से हटाकर साकेत कर दी गई। दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। ध्यान रखिए, बुद्ध के समय जो कौशल का राजा था वो कौन था? प्रसेनजीत था। इसे आद्य नगरीय स्थल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, जो कौशल है इसे आद्य नगरीय स्थल के नाम से भी जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हम तो कहेंगे कि साथ साथ नोट करते चलिए, ताकि ये नोट्स बना लेंगे तो आपको जो है आगे मेंस में भी जो है आपके कभी काम जरूर देगा। अब बनाएंगे तो, अदरवाइज तो जानते हैं आप। चलिए, हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलिए अब आते हैं वत्स महाजनपद पे। ठीक है, बात करते हैं वत्स महाजनपद पे। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट जिले का भूभाग है। जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो है, जो आपका प्रयागराज और चित्रकूट जिले का भाग है। कौशाम्बी की जब बात करते हैं, ध्यान रखिए, यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। यह प्रश्न आया हुआ है। बुद्ध स्वयं यहाँ 9वां वर्षा काल व्यतीत किए थे और यहीं पर 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। फिर सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं वत्स की। तो राजधानी कौशाम्बी यमुना नदी किनारे, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट जिले में स्थित है। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। बुद्ध स्वयं यहाँ 9वां वर्षकाल व्यतीत किए थे और यहाँ पर 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी एक अभी आप लोग अक्सर हम लोग से बोलते थे कि फोन पर कि सर जो है टेलीग्राम चैनल, तो बेटा यूपीएससी युग के नाम से भी टेलीग्राम चैनल भी है, यूपीएससी युग के नाम से आपका फेसबुक चैनल भी है और आपका इंस्टाग्राम भी है। तो वहाँ पे जाके भी आप लोग जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग जो है आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा वत्स महाजनपद के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, अब आते हैं बुद्ध का समकालीन वत्स का शासक पौरव वंशीय उदयन था, जिसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता से विवाह किया था। ठीक है, अब आते हैं चौथा महाजनपद, जिसका नाम है कुरु, कौरव। ठीक है, कुरु महाजनपद, हस्तिनापुर याद है तो वही बात है। कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। दिल्ली जो है कहा जाए तो प्राचीन समय में महाभारत काल में राजधानी थी कुरु वंश की। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ, कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वे इस वंश के प्रथम पुरुष थे, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम कुरु पड़ा। ध्यान रखिए, कुरु जो है इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और इस वंश की, जो कुरु वंश की शुरुआत जो है राजा कुरु से हुई थी, वे इस वंश के सबसे प्रथम पुरुष थे और इन्हीं के नाम पर उस वंश का नाम जो है क्या पड़ा है? कुरु वंश पड़ा है। ठीक है, चलिए सिंपल सी बातें हैं, कोई टफ नहीं है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में था। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी था। आप जानते हैं महाभारत काल में आपने पढ़ा होगा हस्तिनापुर जो था वह कौरवों की राजधानी था। और जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ को आपने कथाओं में जब महाभारत देखा होगा तो इंद्रप्रस्थ को प्राचीन जो समय था उसका नाम था खांडव प्रस्थ। बाद में इसको जो है जब
पांडवों ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ। वैसे इसका नाम पहले खांडवप्रस्थ था, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं महाभारत काल में, तो महाभारत काल में जो है, जो कौरवों की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर, ठीक है। यह वर्तमान मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के कुछ भागों में स्थित था, ठीक है। यह वर्तमान में मेरठ, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में स्थित था। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने आराम से। देखिए नोट करते चलिए तभी फायदा है। अब बात करते हैं पांचाल महाजनपद की। पांचाल, पांचाली नाम सुना होगा आप लोगों ने, द्रौपदी का, द्रुपद है ना, तो द्रौपदी होती वही पांचाल की थी, जिनको हम लोग कृष्णा कहते हैं। कृष्णा जो है नाम द्रौपदी का है, कृष्ण नाम भगवान कृष्ण का है, लेकिन जो कृष्णा है वह नाम द्रौपदी जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्रौपदी जी यहीं की थी, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी थी। पांचाल वर्तमान रुहेलखंड का प्राचीन नाम था। जो पांचाल है इसका जो प्राचीन नाम है, जो पांचाल का जो जो आज का रुहेलखंड है, इसका जो प्राचीन नाम था वह पांचाल था। यह महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था और गंगा नदी इन दोनों को बांटती थी, ठीक है। जो पांचाल महाजनपद है इसको गंगा नदी दो भागों में बांटती थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। जब बात करते हैं उत्तरी पांचाल की तो राजधानी थी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की तो राजधानी थी काम्पिल्य। फिर सुन लीजिए, पांचाल महाजनपद, पांचाल वर्तमान रुहेलखंड का प्राचीन नाम था। यह महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था, गंगा नदी दोनों को बांटती थी। कौन कौन सी? उत्तरी पांचाल राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल राजधानी काम्पिल्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकिसा फर्रुखाबाद के समीप पांचाल महाजनपद का प्रमुख नगर था। जो संकिसा है जो कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। यह पांचाल महाजनपद का प्रमुख नगर था। यह महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले में फैला है। बरेली सुरमा नगरी, बरेली को क्या बोलते हैं हम लोग? सुरमा नगरी के नाम से भी बरेली को जाना जाता है। तो बरेली के पास पड़ता है बदायूं, और फर्रुखाबाद जिले में जो है यह जो है वर्तमान में ये फैला हुआ है, ठीक है। उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल बांटती थी नदी कौन सी? तो गंगा नदी इसको जो है बीच से बांटती थी, ठीक है। तो बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूरसेन, ठीक है। सूरसेन महाजनपद के बारे में हम लोगों ने 5 महाजनपद देख लिए। अब बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। राजधानी मथुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित। कहाँ थी राजधानी? तो जो राजधानी थी यह मथुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित थी। सूरसेन का राजा अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन और शिष्य था। ध्यान रखिए, बुद्ध का समकालीन जो राजा था वह कौन था? तो सूरसेन। सूरसेन का जो राजा था वो था अवंती पुत्र, और यह बुद्ध का शिष्य भी था। विष्णु पुराण में सूरसेन के महाजनपद पर सहदेव की विजय का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण जानते हो भगवान विष्णु संबंधित है, उसमें जो है सूरसेन के महाजनपद पर सहदेव की विजय का उल्लेख मिलता है। जल्दी से यहाँ का भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट भाई देखो ले लिया करो जितना, देखो मैंने कहा ना, मैं फिर कहूँगा या तो चीज़ों को नोट करो, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो भैया स्क्रीनशॉट तो जरूर लिया करो ताकि बाद में उसको नोट कर सको। जब तक आप चीज़ों को नोट नहीं करेंगे, हम कितना ही पढ़ा लें उसका फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप चीज़ों को नोट नहीं करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप सभी लोग चीज़ों को नोट किया करिए, और जब आप लोग क्लास देखते हैं तो क्लास के बारे में भी अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ताकि हम जो है, और आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में मुझसे और क्या क्या चाहते हैं तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उसको भी जो है पूरा करेंगे, और उस हिसाब से भी इवेंट आपको बना के हम आपको दे देंगे। छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं ताकि आप लोग आराम से चाहे बस में हो चाहे ट्रेन में हो नोट्स बना सकें, ठीक है। पेपर आने वाला है आप भी जानते हो, तो अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए बाकी यूपीएससी युग चैनल आपका टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, तीनों जगह पे है, और यूट्यूब पे तो है ही हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ। और बाकी अगर नहीं, जिसको नहीं मिल पाए तो भैया डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, क्लिक करिए, पहुँच जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूरसेन हो गए। अब आते हैं 7वां, चेदी महाजनपद। राजधानी सुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। चेदी राज्य को ऋग्वेद जितना ही प्राचीन माना जाता है। सबसे पहला, सबसे विख्यात शासक शिशुपाल, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। जानते हो कौन शिशुपाल? वही जिसने भगवान कृष्ण को गाली दी थी। भगवान ने कहा था 100 से ऊपर अगर एक भी हुई तो तुम्हारा जो है
काम हो जाएगा। तो 100 से ऊपर उन्होंने दी, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उड़ा दिया। ठीक है। चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। एक बार और देखते हैं। चेदी राजधानी सुक्तिमती। चेदी राज्य को ऋग्वेद जितना ही प्राचीन माना जाता है। सबसे विख्यात शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण चर्चा महाभारत में मिलती है। और चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, देर बिल्कुल नहीं करनी है। चेदी। अब बात करते हैं मल्ल महाजनपद के बारे में। किसके बारे में बेटा? तो मल्ल महाजनपद के। मल्ल महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरी की पावा थी। मल्ल महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, और दूसरे की थी पावा। कुछ जातक में ओकाक इक्ष्वाकु नामक मल्ल राजा का उल्लेख मिलता है। यह 9 कुलों का समूह था। ध्यान रखिए कितने? तो यह 9 कुलों का समूह था। बुद्ध द्वारा पावा के मल्लों द्वारा निर्मित उभटक सभा भवन का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? तो बुद्ध के द्वारा पावा के जो है पावा के मल्लों द्वारा निर्मित उभटक सभा भवन का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये आपके जो है टोटल 8 महाजनपद, जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी करी। ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा यहाँ पर करी। ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, और मैं भी कहूँगा कि भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। वहीं से आपको मालूम पड़ेगा, वहीं से मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग की और आप मुझसे क्या क्या चाहते हैं। ठीक है। तो भाई अंत में ही कहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि भाई ये फ्रूटफुल है हमारे एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो, ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों ख्याल रखो, और हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी, तीनों जगह पे हम बेटा अवेलेबल है। तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।